नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीवी में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नैया डूब रही है? जिस तरीके से पार्टी के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और अगले दिन वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले भी बहुत से नेता आते रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले और एक बड़े नेता का, और वो भी दिल्ली के जो गांव है वहां पर जिनके एक जनाधार भी है, वे नेता यदि पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसका क्या संदेश जा रहा है? और क्यों अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने में लगे हैं? इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल अब ये मान रहे हैं कि उनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस बार कम से कम 30 विधायकों के टिकट काटने की सोच रहे हैं। काट कितना पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन ये पक्की सूचना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार बड़ी संख्या में नए चेहरों पर दांव लगाएंगे। और इस पर यह नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या और भी जो लोग हैं, जो पूर्व विधायक या नेता है, उन पर केजरीवाल दांव लगा सकते हैं। क्या है मामला, इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जो सरकार है, यानी आतिशी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, उसके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दी है और वे ठीक अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे नजफगढ़ इलाके के हैं, और जो दिल्ली के गांव हैं, लगभग 360-65 गांव रहे हैं दिल्ली में, अब तो सब शहरीकृत हो गए हैं अधिकतर। तो उन्हीं में से एक जो जाट समाज है, यहाँ पे दिल्ली में जाट और गुर्जर बड़ी संख्या में है, जो गांव के लोग हैं, और बीच में कुछ ये पालम इलाके में यादवों के भी गांव हैं। पश्चिमी दिल्ली की तरफ यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको जाटों का गांव मिलेंगे, और पूर्वी दिल्ली के और बदरपुर की तरफ तक गुर्जरों के। तो ये जाट समाज से रहे और बड़ा नाम रहा है, यानी आम आदमी पार्टी सरकार आने पर या आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से। लेकिन ऐन मौके पर वे पार्टी छोड़ के चले गए। ये भी कहा जा रहा था कि वैसे कि वे बहुत लंबे समय से नाराज चल रहे थे, और उनको एक भी कह सकते कि हाशिए पर डाल रखा था। चूंकि किसी को बदलते हटाते तो उससे गलत मैसेज जाता, इसलिए भी संभवतः उनको हटाया नहीं जा रहा था। लेकिन यह तय था कि उनको पार्टी छोड़नी थी। ये ईडी या जो सीबीआई या जो भी इस तरह के आरोप है वो अलग बात है, हो सकता है कुछ सत्यता हो, लेकिन सत्यता जरूर होती है। कभी अफसर ये काम नहीं करते, नेता जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अफसरों के स्तर पर कि अफसर कोई कहेगा कि इस पार्टी के लिए काम करो, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा होता नहीं है। ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी के भीतर ही जो कुछ गड़बड़ हो रहा था या उनकी उपेक्षा हो रही थी, उससे ही कैलाश गहलोत नाराज चल रहे थे। आखिर चुनाव के ठीक पहले, यानी अब फरवरी 2025 तक दिल्ली में विधानसभा बन जानी है, और ऐसे मौके पर एक मंत्री का पद छोड़कर विपक्षी दल, जो प्रमुख विपक्षी दल है इस समय दिल्ली में, उसमें शामिल होना ये आम आदमी पार्टी के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले स्वाति मालीवाल भी बड़ा किस तरीके से उन्होंने एक अपना जो आक्रोश व्यक्त किया था, उनके साथ मार कुटाई जो हुई थी, तो वो भी एक गलत संदेश इस पार्टी के खिलाफ दिया था। अब अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, पूर्व विधायक, उनको शामिल कराया। एक तो पूर्व विधायक है चौधरी मतीन अहमद, ये सीलमपुर के 5 बार के विधायक रहे हैं। एक है वीर सिंह ढींगान, ये सीमापुर के, ये सब पूर्वी दिल्ली शहदा इलाके जो जमुना पार है वहां के हैं। और वीर सिंह ढींगान वो भी सीमापुरी के से 2 बार, ये 2 या 3 बार वो भी विधायक रहे हैं, और वो भी आम आदमी पार्टी में आ गए। इसके अलावा एक और ये जो शौकीन है, एक सुनील शौकीन, ये मटियाला क्षेत्र, लेकिन ये जो द्वारका जहां पर मैं बैठा हूं, इस इलाके के विधायक वही थे। तो वो चूंकि हारते रहे कांग्रेस से, अब वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 3 लोग तो अभी शामिल हुए। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में ये लोग क्यों शामिल हो रहे? जाहिर है कि उनको टिकट की, ये लगता है कि टिकट मिलेगा। तो इसका ये भी संदेश है कि या इसका मतलब आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता है अरविंद केजरीवाल, उनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रह गया है। नहीं तो इसी इलाके में या सीलमपुर में या सीमापुरी में या जो और भी हैं, वहां पर उनके कार्यकर्ता तो बहुत हैं, किसी को तो दे सकते थे। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी भी
उसी तरह की होगी जैसे यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कि जो दूसरों से मिलाते हैं, उनको टिकट भी देते हैं, चुनाव भी लड़वाते हैं। यानी अब ये कह सकते हैं कि दल बदल के मामले में या बाहरी नेताओं को शामिल करने में या उनको टिकट देने में आम आदमी पार्टी पीछे नहीं रह गई है। वैसे तो पहली बार जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसने पहली या दूसरी बार भी उन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था जो तब बीजेपी या कांग्रेस से शामिल हो गए थे। खुद स्पीकर जो है दिल्ली के विधानसभा के, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन वे तब इसमें शामिल हो गए थे पार्टी में जब पार्टी शुरुआती दौर में गठ सरकार में थी या दूसरे दौर में। इस तरीके से लोग आते रहे, लेकिन अब ठीक चुनाव से पहले आना ये अलग बात होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी उसी तरह की होगी जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। यानी अब पार्टी के लिए नीति, आदर्श बात अब कुछ नहीं है, बातें भी, क्योंकि अब उसको चुनाव जीतना एक उनका एक पहला और अंतिम वाक्य यही है। हालांकि सभी पार्टियों का यही होता है, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो दूसरों से अलग हैं, देश की राजनीति बदलने आए हैं, वे बहुत ही ईमानदार हैं, अभी भी कहते हैं वो ईमानदार हैं, दुनिया में सबसे ईमानदार हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि वो सादगी की बात करते थे, लेकिन ये उनकी सारी जो इमेज थी वो ध्वस्त हो गई, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल गए, मनीष सिसोदिया वो भी गए, उप मुख्यमंत्री गए, संजय सिंह गए, एक दूसरे मंत्री जैन अब तो उनकी जमानत हो गई, दूसरे मामले वो भी गए। इसके अलावा उनका जो शीश महल था ये भी साफ हो गया कि उनकी सादगी कैसे दिखती है। वो जो विवाद हुआ उस बंगले को आवंटन को लेके वगैरह जो भी था, ये लग गया कि वो भी उसी तरह की महत्वाकांक्षा रखते जैसे दूसरे पदों के नेता। इससे उनकी इमेज बहुत खराब हुई। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जन सुविधाएं, दिल्ली की जन सुविधाओं की बात करें तो आपको पता है कि जब दिल्ली में गर्मियों में पानी का संकट हुआ था तो मर्डर तक हो गया था। इसके अलावा सड़कें यहाँ चौपट हैं, पॉल्यूशन आप देख ही रहोगे, मेरे पीछे दिन के 12 बज चुके हैं लेकिन कैसा धुंध हो रखा है, ये भी नहीं कर पाए। यमुना वैसी मैली है, हर जगह ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इन्होंने स्कूलों की कुछ इमारतें जरूर बनवा दी थी, लेकिन इसके अलावा ये कहीं भी किसी मोर्चे पर इनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने शीला दीक्षित से अच्छा राज चलाया। कम से कम शीला दीक्षित ने दिल्ली के नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली, पानी कायाकल्प कर दिया था, पलट दिया था पूरा दिल्ली का जो चेहरा था। अरविंद केजरीवाल इस मामले में कुछ नहीं कर पाए, ये साफ तौर पर मैं कह दूं। तो जाहिर है कि इससे, और वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी तो होनी है, 10 साल से ज्यादा उनका टाइम हो गया। अब जिस तरीके से उनकी इमेज खराब हुई, जन सुविधाओं के मामले में वे नाकाम रहे। कुछ जरूर है, उनके बिजली कोई 200 यूनिट तक मुफ्त दे दी, या पानी के बिल बंद कुछ कम कर दिए, कुछ पानी का भी उसमें लीटर एक सीमा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त आवाजाही डीटीसी बसों में कर दी, कुछ पैसा भी दे रहे हो। ये तो एक, ये कह सकते हैं कि लोक लुभावने जैसे चीजें हो गई, तो इसके सारे सत्ताएं नहीं चलती। तो अब साफ है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी, इसके अलावा उनकी ईमानदारी या जो उनका चेहरा था या उनकी इमेज थी वो ध्वस्त हो चुकी है, इससे वे डरे बैठे हैं। और ये मैसेज भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक से चुनाव लड़ जाए और कांग्रेस भी यदि मजबूती से चुनाव लड़े तो इस बार अब अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसको सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे में वे बहुत से नेताओं के, या ये कह सकते हैं विधायकों के टिकट काटे हैं। उनके जब चुनाव हुए थे तो 62 विधायक जीते थे, और उसमें से ये माना जा रहा है कि लगभग आधे विधायकों के, 30-31 विधायकों को टिकट काटेंगे, यानी नए चेहरों को दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि वे उन्हीं चेहरों के देंगे जो आम आदमी पार्टी के संघर्ष से निकले हैं। अब इसमें वे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के दल बदलों को भी खूब वो टिकट देने जा रहे हैं, यानी जीत की गारंटी उनकी पहली बात होगी, चाहे वो चेहरा हो, जाति धर्म हो, इलाके में थोड़ा बहुत प्रभाव हो, किसी भी तरीके से अब केजरीवाल उन लोगों को टिकट देंगे जो उनको जिता सके। और एक बात और कहनी होगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी डूबती नैया जैसी है कि नहीं, ये तो अब समय दिखाएगा जब चुनाव हो जाएंगे। फरवरी 25 तक चुनाव हो जाने हैं, विधानसभा बन जानी है। लेकिन यदि हम उनको हरियाणा का रिकॉर्ड देखें उनकी पार्टी का, तो 88 में से 87 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। आप ये मानिए कि दिल्ली और पंजाब में ही इनका जो दमखम है, हालांकि थोड़ा बहुत गुजरात में भी एक आध कोई विधायक उनका जीत गया था, थोड़ा गोवा में भी है, लेकिन मुख्य तौर पर दिल्ली में ये पार्टी उदय हुई थी
और अब ये देखना होगा कि कहीं ये नैया डूब तो नहीं रही है। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आपसे अनुरोध है। इंतजार कीजिए नई स्टोरी का। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।